हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ये हफ्ता अच्छा हो। लेकिन कल रात से जो माहौल बना है और बाइनेंस और एफटीएक्स के बीच में जो सिचुएशन बन रही है, क्या निकल के आया, उसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा पैनिक दिख रहा है। यहाँ पर बिटकॉइन का क्या लगता है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके अलावा क्या एफटीएक्स इंसॉल्वेंट हो सकता है, क्या दूसरा लूना बन सकता है, और क्या यहाँ पर दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज बंद हो सकता है, क्या हमें यहाँ पे विड्रॉ कर लेने चाहिए अपने सारे फंड्स। ये सारे सवाल आपके मन के अंदर होंगे और इसी चीज़ का आज हम आपको यहाँ पे जवाब देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो आप आखिरी में लाइक ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ये हुआ क्या, एफटीएक्स का प्राइस के अंदर इतना वेरिएशन देखने को मिला क्यों, और क्या ये इंसॉल्वेंसी की तरफ जा सकता है एक्सचेंज, या इसके टोकन की वैल्यू ख़त्म हो सकती है। आपके मन के अंदर भी ये एक बड़ा सवाल होगा, और इसके लिए अगर आप बात समझोगे कि स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, आपको समझना पड़ेगा कि कल शाम को बाइनेंस के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आया। और ट्वीट क्या, बहुत सारे ट्वीट आए कि यहाँ पर हम जो है अपने एफटीएक्स जो हम होल्ड करते हैं उनको लिक्विडेट कर देंगे। और वो एफटीएक्स होल्ड क्यों करते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा कि जब एफटीएक्स की शुरुआत हुई थी, एफटीएक्स एक्सचेंज की, तो वो इनिशियल पार्टनर कह लीजिए या इंक्यूबेटर में से कह लीजिए, इन्वेस्टर में से कह लीजिए, वो थे। और उनको जब उन्होंने उसके साथ में साथ छोड़ा तो कुछ पोर्शन मिला, लगभग $2 बिलियन के BUSD और एफटीएक्स टोकन, जिसमें एफटीएक्स टोकन की बात करते हैं लगभग 500-600 मिलियन डॉलर के उनके पास में एफटीएक्स हैं। अब यहाँ पर उनका कहना है कि जैसे लॉबिंग चल रही है, एफटीएक्स इधर जो है ऑफ ट्रैक चीज़ें कर रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर सिचुएशन यहाँ पे ख़राब हो सकती है। और हम अपना रिस्क को, जो लूना से हमने सीखा है कि इसको कवर करने के लिए हम सारी की सारी जो अपनी पोजीशन है एफटीएक्स के अंदर वो लिक्विडेट यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पर उन्होंने ये दो बातें इंपॉर्टेंट है जो करने की हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम जो है एक साथ नहीं करेंगे, लेकिन ये ट्वीट आना दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज के सीईओ की तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करता ही है। उसके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन जैसे ये न्यूज़ आई, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि वो इमीडिएटली नहीं लिक्विडेट करेंगे। वो उन्होंने कहा है कि कुछ मंथ के अंदर धीरे धीरे इसको लिक्विडेट करेंगे ताकि प्राइस पे इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन प्राइस पे तो इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया, और अभी प्राइस की बात करते हैं, लगभग $22 के आसपास इसका चल रहा है। अब यहाँ पर इसी को काउंटर करते हुए जो उनके सीईओ हैं उनकी तरफ से भी रिप्लाई आया कि आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान, बाइनेंस को या सीईओ सीजी को बोलते हुए उन्होंने बोला कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर हमें $22 के अंदर जितना भी आपकी होल्डिंग है हमें बेच दो। अब यहाँ पर टेक्निकली तो बात उन्होंने ठीक कही, भैया अगर आपको लगता है आपके अंदर परेशानी है तो अपना सारा माल हमें बेच दो। ये खेल क्या चलता है पर्दे के पीछे, आप समझ सकते हो, कोई एक दूसरे की टांगें खींच रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान होता है आम यूज़र का। और इसी चीज़ के अंदर, इसी टसल की वजह से जो आम इन्वेस्टर है वो डर गया, और उसने सोचा कि भैया ये रिस्क की बात हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, तो अपना माल जितनी जल्दी हो सके एफटीएक्स एक्सचेंज से विड्रॉ कर लो। और रूमर भी निकल के आया कि एफटीएक्स से विड्रॉ नहीं हो रहे हैं जो फंड्स हैं। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि एफटीएक्स के अंदर अभी तक तो विड्रॉवल चालू हैं, और यहाँ पर एक बड़ा पोर्शन जो एल्मेडा है, जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उनकी तरफ से जो स्टेबल कॉइन है, ताकि वो अपने एफटीएक्स जो टोकन है जो बेच रहे हैं उनको वहाँ बाय कर सकें, वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चीज़ हमने लूना के अंदर भी देखी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फ़र्क है। वहाँ पे चीज़ें अलग थी, वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी, वो खरीदते जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे रेट नहीं टिक रहा था। लेकिन एफटीएक्स की बात करें, वो खुद का एक्सचेंज है, खुद का स्टेबल कॉइन है, लिमिटेड क्वांटिटी है, चीज़ें यहाँ पे समझने की है। लेकिन मार्केट के अंदर जब पैनिक होता है तो भैया आप सबको पता है हर कोई निकलना चाहता है, और यही चीज़ हमने देखी। और बिलियंस ऑफ डॉलर के विड्रॉवल विद इन 24 आवर्स यहाँ पे एफटीएक्स के अंदर से देखने को मिले। क्या एफटीएक्स एक्सचेंज के ऊपर हमें जो है होल्ड करना चाहिए? विड्रॉवल तो अभी तक चालू है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात समझने की जो है, सैम की बात करें जो कि इनके फाउंडर है, उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, इंटेंशनली किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, दोनों के बीच में ट्वीट्स लगातार आ रहे हैं।
लेकिन ओवरऑल बात यहाँ समझने की है कि यहाँ पर क्या एफटीएक्स एक्सचेंज बंद हो सकता है या इंसॉल्वेंट हो सकता है। आपके मन के अंदर भी ये सवाल ज़रूर होगा। अब यहाँ पे टेक्निकली समझो, टोटल जो अगर उनकी वर्थ की बात करते हैं या फंड्स की बात करते हैं, उनके पास में है लगभग 12-14 बिलियन डॉलर, और वो कहते हैं 10 बिलियन डॉलर के आसपास तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम समझते हैं कि उनके पास में 12-14 बिलियन डॉलर हैं और उनकी लाइबिलिटी जो है वो 8 बिलियन डॉलर की है, उस तरह से देखते हैं तो यहाँ पे टेंशन की बात यहाँ पे नहीं दिखती है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे तब खराब होती है जब पता चलता है कि ज़्यादातर उनके एसेट्स हैं ना, वो हैं एफटीएक्स टोकन के अंदर या उनके जो एसआरएम टोकन के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करती है कि अगर मान लो प्राइस गिरता है और उनके एसेट्स जो हैं उनकी लाइबिलिटीज़ को कवर नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे कहानी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर सकता है एफटीएक्स एक्सचेंज, और जिसकी संभावना यहाँ पे फ़िलहाल कम लग रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर पैनिक क्रिएट करने वाले और ज़्यादा पैनिक क्रिएट करें तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन ये इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि ज़्यादातर उनके पास में कोई यूएसडीटी स्टेबल कॉइन नहीं है या यूएसडी नहीं है, उनके पास में अपने टोकन है। अगर उनकी वैल्यू गिरती है, लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं, एसेट्स कम हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली पैनिक यहाँ पे ट्रिगर और क्रिएट हो सकता है। उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट और बिटकॉइन पे तो पड़ना शुरू हो ही चुका है जब से ये चीज़ निकल के आई है। क्योंकि अगर एफटीएक्स दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो मार्केट के अंदर एक बड़ा पैनिक ट्रिगर हो सकता है। आपको याद होगा लूना के टाइम पे क्या हुआ था, जैसे ही जो है 10-15 हज़ार डॉलर का इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन के अंदर भी देखने को मिला था। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ा पैनिक हमें देखने को मिला था उसकी वजह से। तो ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पर क्या हमें एफटीएक्स के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, क्या हमें एफटीएक्स के ऊपर होल्ड करना चाहिए? दोस्तों, क्या एफटीएक्स हो, क्या बाइनेंस हो, या दुनिया का कोई भी बड़ा एक्सचेंज हो, आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके ताले की चाबी आपके पास नहीं है तो आप उसके मालिक नहीं हो, अंदर जो भी रखा हो। तो भैया, हमने शुरुआत से आपको बोला है कि अपना जो एसेट्स है वो हमेशा आप अपने पास रखो, अपने पर्सनल वॉलेट में रखो, ऑनलाइन वॉलेट में रखो। 2-4 हज़ार की जो पेन ड्राइव जैसे हार्डवेयर वॉलेट्स आते हैं भैया, उनको लो। अगर आप अच्छा खासा अमाउंट रखते हो, 5-10-20 हज़ार डॉलर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और कई लोग तो एक्सचेंज पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए रखते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आप वहाँ ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आपको होल्ड किसी भी एक्सचेंज पे नहीं करना चाहिए। और ये लालच जो होता है ना, इंटरेस्ट मिल रहा है स्टेकिंग पे लगा के, कि भैया एक्सचेंज किसी का कोई भरोसा नहीं कर सकते। कोई न्यूज़ अगर गलत किसी भी बड़े एक्सचेंज के लिए हैक किया गई, या ऐसा जो अभी कांड हो रहा है एफटीएक्स के साथ में, ऐसा चीज़ आने वाले टाइम में हुई तो जो टोकन वो होल्ड किए हैं वो तो जा ही सकते हैं। मान लो वो विड्रॉल बंद कर दें तो क्या होगा? आपके एसेट तो धरे के धरे रह जाएंगे, और अल्टीमेटली फिर बाद में जाके कब वो रिलीज़ होंगे कि नहीं होंगे, कोई कह नहीं सकता। और पीछे ऐसे बड़े एग्जाम्पल निकल के आए हैं कई एक्सचेंजेस के साथ में। तो भैया, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप करते रहिए, जो लिमिटेड क्वांटिटी से, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब धुआं उठा है तो आग भी लग सकती है। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लो, ज़्यादा होल्ड मत करो, या अपने पर्सनल वॉलेट के अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसी को आप ट्रांसफ़र कर लो। जब सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पर ये किसी भी एक्सचेंज के साथ हो सकता है, घबराना नहीं है, चीज़ों को समझना है। और यहाँ पर एफटीएक्स की बात करें तो अब हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, मैं रिस्क लूँगा तो कहाँ लूँगा? यहाँ पर मान लो और पैनिक ट्रिगर होता है, या उनके वैल्यू गिरती है और लाइबिलिटी से नीचे आ जाता है, तो समझ लीजिएगा यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेल ऑफ और देखने को मिल सकता है इन्वेस्टर की तरफ से। अगर मौका मिले, या मान लो ये आता है $10 के आसपास, $12 के आसपास, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे बर्बाद हो सकते हैं अगर ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, रिस्क इसमें पूरा का पूरा रह सकता है इस चीज़ के अंदर।
तो अगर आप रिस्क फ्री लेना चाहते हो, टेंशन नहीं लेना चाहते हो, तो अवॉइड कीजिए। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो $10-15 के आसपास आए तो यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन $10-15 के आसपास आता है तो एसेट लाइबिलिटी ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे हो जाती है। और यहाँ पे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, इलेक्शन के अंदर ये फंडिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो भैया ये सारी चीज़ें तो आपको जो है लगातार अपडेट मिलती रहेंगी, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। रही बात बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, ऑब्वियस सी बात है इतनी बड़ी चीज़ निकल के आएगी और ये सारी चीज़ों की वजह से मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिल रहा है। बाहर आउटर कोई न्यूज़ नहीं है और हम सबको पता है 10 तारीख को जो डाटा रिलीज़ होना है CPI इंडेक्स का, उसका भी जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, लेकिन वो हमारे हिसाब से पॉजिटिव पड़ना चाहिए क्योंकि वो और कम आने की उम्मीद है। अगर वो आता है तो एक स्पाइक देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो कांड हो रहा है उसकी वजह से लोग डरे हुए हैं और यहाँ पर हो सकता है एक पैनिक और ट्रिगर देखने को मिले। ध्यान रखिएगा बिटकॉइन को लेके इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी जो है अगर मैं बात करता हूँ 21 वीकली मूविंग एवरेज की बात करें या डेली मूविंग एवरेज की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ये मेंटेन कर रहा है जो कि आती है लगभग $20,600-700। अगर यहाँ इसके ऊपर ये मेंटेन कर पाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ये यहाँ नहीं जो है मेंटेन कर पाता है तो हो सकता है कि भैया ये जो है $20,000 के आसपास ट्राई करे। $20,000 फिलहाल इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझो, मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले तो एक्यूमुलेट करते रहो। और आने वाले 2-3 महीने के लिए आपको अभी भी अगर मौका मिले तो भैया बटोरते रहो, क्योंकि अगर 2-3 साल की बात करते हो तो बहुत ही बड़ा खेल हो सकता है। एक अच्छा रिटर्न क्रिप्टो करेंसी मार्केट दे सकती है। फ्लक्चुएशन तो आपको देखने को मिल रही है कि बिटकॉइन यहाँ पे $2-3 हज़ार तो कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की देता ही है। $20,600-700 फिलहाल के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ मेंटेन करता है तो हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि $22,700 और फिर $23,500 से $25,000 तक ये जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी वो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।